हाय गाइस, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। इस लेक्चर में अपन प्रिज्म द्वारा विक्षेपण पढ़ेंगे। विक्षेपण का मतलब है जैसे प्रिज्म पर अपन प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उसमें 7 कलर निकलते हैं। कितने कलर निकलते हैं? 7 कलर जो निकलते हैं वो 7 कलर जिस घटना से निकलते हैं, परिघटना से, उस परिघटना को अपन बोलते हैं प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। विक्षेपण के दो नाम और भी हैं। देखो, एक तो वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब रंगों में विक्षेपण करना। एक है परिक्षेपण। 3 नाम है इसके। अकेला विक्षेपण बोल सकते हैं, या वर्ण विक्षेपण बोल सकते हैं, या फिर परिक्षेपण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो नाम हैं वो हैं किसके? जो सामान्यतः अपन घटना देखते हैं, प्रिज्म पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो प्रिज्म द्वारा उस प्रकाश को अलग अलग कलरों में विभक्त कर दिया जाता है। वो कलर प्रिज्म कहीं से नहीं लेके आता, वो कलर उसी प्रकाश में होते हैं। ठीक है, जैसे श्वेत प्रकाश लेते हैं तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिक्सअप होते हैं। जब वो प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाते हैं, अपन प्रिज्म पर डालते हैं, वो श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वो सातों के सातों कलर अलग अलग जगह विभक्त हो जाते हैं। ये परिघटना अपनी होती है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण या परिक्षेपण। तो देखो, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। तो देखो क्या है, श्वेत प्रकाश को, इसको श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंग, अवयवी रंग मतलब जिससे वो मिलकर बना हुआ है, तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा उसके अवयवी रंग, श्वेत प्रकाश किससे बना हुआ? उसी रंग, वो रंग है VIBGYOR, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर हैं। इसमें विभक्त करने की परिघटना को अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। ठीक है, अब देखो, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में मैंने एक प्रिज्म लिया, इस पर श्वेत प्रकाश आपतित करवा दिया। ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है ये इस साइड में ऐसे जानी चाहिए, सीधी चली जानी चाहिए, यहां से एकदम सीधी चली जानी चाहिए। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, उसमें इसका अपवर्तन हो जाता है तो ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इस रे को, ये रे जो है अलग अलग जगह, ऐसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपवर्तन में कि ये अलग डायरेक्शन में मुड़कर अलग डायरेक्शन में चली जाती है, वो तो एक कलर के लिए रहता है। अब श्वेत प्रकाश है तो इसमें 7 कलर है, तो सब कलर अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह निर्गत होंगे। ठीक है, ऐसे में 7 कलर आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, छह हो गए, ये 7। ठीक है, तो ये जो इन कलर्स का जो क्रम होता है, इन कलर का क्रम जो होता है वो बेस भाग यानी इसके आधार भाग से होता है। ये जो क्रम मैंने बताया विबग्योर, ये आधार की ओर से होता है। यानी पहला कलर वी यानी वॉयलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, पांचवा येलो और छठा ऑरेंज और 7वां रेड। ये कलर होते हैं अलग अलग, VIBGYOR। 7 कलर अलग अलग हैं विबग्योर। ठीक है, आपको जूम करके शो करता हूं मैं, ये हैं 7 कलर अलग अलग विबग्योर। ठीक है, ये जो घटना है इसको अपन कहते हैं प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। ठीक है, 7 कलरों में विभक्त होना। सबसे ज्यादा कौन सा कलर घूमेगा या सबसे ज्यादा डेविएशन या विचलन किसमें आएगा? वॉयलेट कलर में, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा वो उतना ही ज्यादा विचलित होगा। तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो ये ज्यादा विचलित हुआ, रेड का सबसे ज्यादा है तो रेड कम विचलित हुआ। ठीक है, ये इसका विचलन का क्रम है। अब इसमें देखो अपन एंगल दिखाएं, विचलन कौन, तो रेड कलर के लिए तो इतना ही विचलन है। ये तो है किसके लिए? रेड कलर के लिए। तो डेल तो विचलन होता है, डेल के साथ अपन लिख देंगे R, तो ये तो रेड कलर के लिए विचलन हो गया। ठीक है, और
ये जो वॉलेट कलर है बैंगनी रंग, इसके लिए विचलन कोण निकालें तो यहाँ तक का आएगा, यहाँ तक का। ये तो इतना ही था, ये यहाँ तक का, इसको बोलेंगे डेल वी वॉलेट कलर के लिए। जिस कलर के लिए लेंगे, यदि ऑरेंज के लिए लेंगे तो यहाँ से ऑरेंज तक का लेंगे, वो डेविएशन हो जाएगा ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, यानी जिस रंग का तरंग दैर्ध्य, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है उस रंग में विचलन ज्यादा आएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसमें विचलन कम आएगा। और अपवर्तनांक की चर्चा करें तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, इसके लिए कांच का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो उसमें अपवर्तनांक आपको ज्यादा मिलेगा, तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा। तरंग दैर्ध्य कम तो अपवर्तनांक ज्यादा, और अपवर्तनांक ज्यादा तो विचलन भी ज्यादा। ठीक है, यदि तरंग दैर्ध्य अधिक, तरंग दैर्ध्य अधिक है रेड कलर के लिए, तो इसके लिए कोई भी मीडियम हो उसका अपवर्तनांक बहुत कम होगा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो उसके लिए अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। ठीक है, यह है इसका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वह उतना ही कम विचलित होगा, विचलन कोण इसमें कम होगा। ठीक है, और अपवर्तनांक अधिक होगा तो विचलन भी अधिक होगा। अपवर्तनांक अधिक होने पर विचलन भी अधिक होगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा। तीसरी बात आती है इसके आधार भाग से रंगों का क्रम। तो प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में आधार भाग से रंगों का क्रम, आधार भाग से रंगों का क्रम क्या होगा? सबसे पहले बी, वॉलेट, वॉलेट यानी इसको अपन लिख सकते हैं बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, तथा लास्ट कलर है रेड यानी लाल होता है। ठीक है, आधार भाग से रंगों का क्रम ये होता है VIBGYOR। ठीक है, मोस्टली इसमें बात ध्यान में रखने वाली ये दो है कि जो रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो उसमें विचलन कम आएगा। ये जितने भी रंग हैं उसका जिसका तरंग दैर्ध्य, देखो तरंग दैर्ध्य सबसे कम वॉलेट का, ऐसे बढ़ता जाएगा VIBGYOR, सबसे ज्यादा किसका है? रेड का, ऐसे बढ़ेगा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसमें विचलन बहुत कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका विचलन ज्यादा होगा। मुख्य बात तो ये है एक नंबर। तो दो नंबर बात ये है कि अपवर्तनांक ज्यादा होगा। मान लो ये मीडियम है, इस मीडियम में कोई भी रे आ रही है, उस रे का तरंग दैर्ध्य, कोई किरण आ रही है उसका तरंग दैर्ध्य कम है, तो उसके लिए तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यदि यहाँ तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तरंग दैर्ध्य की मान लो रेड कलर की आ रही है तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। तो
तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो विचलन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ऐसा कैसा तैयार करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, कर सकते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे इस प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण। क्या देखेंगे? कोणीय विक्षेपण, यानी कितने कोण पर ये कलर विक्षेपित करता है, ये कलर कितने कोण पर आते हैं, इतना इतना, ये पूरा कोण नहीं, यहां तक का ही, सिर्फ कितने कोण पर ये कलरों को यानी रंगों को विक्षेपित करता है। तो कलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है, ये डायग्राम में ऐसा कैसा रखूंगा आगे, ये जो अपना एंगल है, देखो यहां से लेके यहां तक, वोलेट कलर के लिए विचलन कोण डेल वी, इसका और रेड कलर के लिए विचलन कोण डेल आर, इन दोनों का, यानी इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा विचलन, जिसे अपन कोणीय विचलन बोलेंगे। ठीक है, डायग्राम में ऐसा कैसे रखूंगा, हेडिंग चेंज कर रहा हूं, आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको केवल क्या करना है, जो आगे मैं इसके आगे जो भी नया कर रहा हूं वही करना है, डायग्राम दोबारा नहीं बनाना। मैं डायग्राम आपको समझाने के लिए यहाँ यूज में ले रहा हूँ, डायग्राम यही रख रहा हूँ। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं कोणीय विक्षेपण का, यानी कितने कोण पर ये रंग विक्षेपित होते हैं। तो ये इतने एंगल पर होते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखें तो विचलन कोण है, ये तो है बैंगनी रंग का विचलन कोण और ये है लाल रंग का विचलन कोण, इन दोनों का अंतर है वो क्या हो जाएगा, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, तो बैंगनी रंग के विचलन कोण, जिसको अपन डेल वी लिखते हैं, तथा लाल रंग के विचलन कोण, जिसको डेल आर लिखते हैं, का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये जो एंगल है, एक तो यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक, वोलेट कलर कितना मुड़ा है, विचलित हुआ है, और रेड कलर कितना विचलित हुआ, उन दोनों का अंतर, तो वो इतना इतना हो जाएगा यहां तक। ठीक है, जितनी दूर में ये कलर है उतना उतना आ जाएगा रिजल्ट इसका। तो थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, अब देखो डेल विचलन कोण हमने निकाला है, देखो यहां चूंकि विचलन कोण हम फॉर्मूला इससे पहले के लेक्चर में निकाल चुके हैं, विचलन कोण डेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू 2 1 माइनस 1 इंटू ए, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। यहाँ 2 1 मतलब दूसरे मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है दूसरे मीडियम का, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसकी जगह अपन वॉयलेट कलर के लिए तो 2 1 की जगह वी कर देंगे, और रेड कलर के लिए 2 1 की जगह क्या कर देंगे, आर। रेड कलर के लिए 2 1 की जगह आर लिख देंगे, और वॉयलेट कलर के लिए 2 1 की जगह वी लिख देंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू आता है, थीटा की वैल्यू देखो, डेल वी का मान मैं पहले लिख रहा हूं, डेल वी को कैसे लिखेंगे, देखो डेल का ये फॉर्मूला है म्यू 2 1 की जगह वी लिखूंगा, वॉयलेट कलर है तो माइनस 1 इंटू में ए, ये तो वैल्यू हो गई डेल वी की, माइनस अब मैं कर रहा हूं डेल आर, तो डेल आर की वैल्यू रखूं तो म्यू 2 1 की जगह अपन लिखेंगे आर, यानी रेड कलर के लिए माइनस 1 इंटू ए। तो इनके ब्रैकेट हटा देंगे, या पहले ए कॉमन ले लें, ए कॉमन लेंगे या फिर ब्रैकेट हटा देंगे, एक ही बात है, ए कॉमन ले लो, पहले ए कॉमन लेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए लास्ट में कॉमन लूंगा मैं, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, ठीक है, इंटू में
ए मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसके ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो ये माइनस सिंबल है बीच में, तो म्यू आर माइनस का हो जाएगा और ये -1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो थीटा इज इक्वल्स टू जाएगा म्यू वी -1। देखो म्यू वी -1 तो ऐसा ही, म्यू आर माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस म्यू आर और प्लस 1, और जो ए कॉमन लिया था वो इनटू में आ जाएगा। ठीक है, अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोणीय विक्षेपण थीटा। क्या हो जाएगा? कोणीय विक्षेपण थीटा। इसके बाद आती है अपन ऐसे ही, जैसे एरो लगा के ये हेडिंग लगाते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, वैसे ये तो कोणीय विक्षेपण था। अब कोणीय विक्षेपण की क्षमता, तो यहां मैं एरो लगा के लिख रहा हूं, कोणीय या प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता लगा दो, चलो विक्षेपण क्षमता, जिसे ओमेगा से शो करते हैं जनरली। विक्षेपण क्षमता क्या होती है? देखो कैपेसिटी, इसको विक्षेपित करने की कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो ये कोणीय विक्षेपण ही आएगा, प्लस इसमें जो मिडिल कलर होता है, मीडियम कलर, देखो मिडिल कलर होता है इसमें जी है, लेकिन तरंग दैर्ध्य के हिसाब से अपन देखें तो मिडिल कलर होता है येलो। ठीक है, तरंग दैर्ध्य रेड और वोलेट के बीच का तरंग दैर्ध्य किसका मिलता है? येलो कलर का, है ना। तो अपन इसमें अनुपात लेंगे, विक्षेपण क्षमता अनुपात होती है, किसका अनुपात होती है? एक तो कोणीय विक्षेपण और एक जो मध्य रंग है, बीच का रंग है। बीच का रंग देखो, ऐसे देखोगे तो 3 इधर तो बीच में ग्रीन आता है, लेकिन हमें तरंग दैर्ध्य के हिसाब से देखना है, क्योंकि ये विक्षेपण हो रहा है तो ये तरंग दैर्ध्य के हिसाब से हो रहा है, इसलिए तरंग दैर्ध्य, बीच का तरंग दैर्ध्य किसका होता है? मीडियम तरंग दैर्ध्य होता है येलो कलर का, तो अपन इसका विक्षेपण लेंगे। ठीक है, तो विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या लिखेंगे? ये अनुपात है किसका? एक तो कोणीय विक्षेपण और एक मध्य रंग के विक्षेपण। मध्य रंग येलो कलर है, तो येलो कलर का विक्षेपण कितना है, उसका अनुपात होगा परिक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता। तो मैं लिख रहा हूं, देखो कोणीय विक्षेपण तथा कोणीय विक्षेपण जिसे हमने थीटा बोला है, तथा मध्य रंग के विक्षेपण विचलन, जिसको अपन विचलन कौन को डेल बोलते हैं, तो डेल वी, सॉरी डेल वाई हो जाएगा। मध्य रंग है, बीच का रंग है, तो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बीच का रंग है येलो, तो डेल वाई का अनुपात विक्षेपण क्षमता कहलाता है। विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? अनुपात लेना, एक तो थीटा का और एक डेल वाई का। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? देखो थीटा की तो हम निकाल चुके हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और दूसरा है डेल वाई, तो डेल की वैल्यू होती है देखो म्यू 2 1, तो हमें वाई येलो कलर का लेना, तो यहाँ वाई लगा देंगे। अपवर्तनांक लेंगे किसके लिए? येलो कलर का बोलना, -1 इंटू में ए, ये दोनों इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा, देखो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई -1 इंटू ए। ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, यानी विक्षेपण क्षमता आपकी आएगी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई
1। ठीक है, ये आपकी विक्षेपण क्षमता आ जाएगी। ठीक है, यहाँ म्यू वी तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, आर म्यू आर रेड कलर का अपवर्तनांक और म्यू वाई येलो कलर का अपवर्तनांक। ठीक है, ये इसकी विक्षेपण क्षमता है। तो आप पहले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या ये हेडिंग लगाओगे, इसकी डेफिनेशन, फिर ये इसका डायग्राम के बाद मैंने यहाँ मिटा दिया है। पहले मैंने 3 लाइन लिखी थी स्टार्टिंग में कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है उसमें विचलन कम आता है, और दूसरा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका विचलन भी ज्यादा होता है। फिर हमने आधार भाग से ऐसे कलरों का क्रम, ऐसे 3 लाइन लिखी थी, वो लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ से लगानी है। ये तो आगे पहले वाले पार्ट में, ये दोबारा नहीं बनाना है। ये लिखना है कोणीय विक्षेपण, ये वाला पार्ट पूरा करना है। यहाँ कोणीय विक्षेपण आ गया, फिर परिक्षेपण या विक्षेपण क्षमता आ गई। ठीक है, प्रिज्म के इतने पार्ट हैं, 2 लेक्चर में है अपने, इसमें जस्ट पहले वाला लेक्चर और ये लेक्चर, इसमें प्रिज्म का पार्ट खत्म है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।